जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साधकों, इस पावन यात्रा को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे वंशीधर कृष्ण, जो भी भक्त आज आपके नाम का अमृत सुन रहा है, उसके जीवन में आपका आशीर्वाद बना रहे, उसके कष्ट मिट जाएं और उसका मार्ग प्रकाश से भर जाए। मित्रों, इस भक्ति संदेश को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य बना देगी। और हाँ, यदि आपके हृदय में सचमुच राधा कृष्ण का प्रेम बसता है तो इस वीडियो को अपने 3 प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आपके इस एक प्रयास से किसी का जीवन बदल जाए। यदि आप हमारे चैनल सनातन टीचिंग्स ज्ञान पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं ताकि हमारी हर नई आध्यात्मिक यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हे अर्जुन, यह जान लो कि इस संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जैसे खेत में बीज डालने पर उसे अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी समय के साथ प्रकट होता है। मनुष्य अधीर हो जाता है और चाहता है कि आज किया गया कार्य कल ही फल दे, परंतु ब्रह्मांड का नियम है धैर्य, न्याय और संतुलन। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि हर कर्म एक ऊर्जा की तरह ब्रह्मांड में प्रवाहित होता है और उचित समय आने पर वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अच्छे कर्म आशीर्वाद बनकर आते हैं और बुरे कर्म पीड़ा का कारण बनते हैं, परंतु उनका समय और रूप अलग अलग होता है। जो केवल फल की आशा से कर्म करता है वह बंधन में फंसता है, परंतु जब वही कार्य निष्काम भाव से किया जाता है, यानी बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, तब वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। सच्चा कर्म वही है जिसे पूजा समझकर किया जाए। जब इंसान यह मान ले कि उसका कर्म ही उसकी उपासना है, तब उसे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं रहती। कर्मों का चक्र। हे मानव, याद रखो, आज जो भी अनुभव तुम कर रहे हो वह तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिध्वनि है। यह चक्र केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा अमर है और अनेक जन्मों से होकर गुजरती है। आज का सुख या दुख कई बार किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। कर्म का दर्पण। यह जीवन दर्पण के समान है। जो भाव और कर्म तुम दूसरों के साथ करते हो वही लौटकर तुम्हें मिलता है। यदि तुम प्रेम बांटते हो तो जीवन में सुकून मिलेगा। यदि तुम छल करते हो तो भविष्य में दुख का सामना करना पड़ेगा। धैर्य और विश्वास। कभी भी लगता है कि ईश्वर मौन है, परंतु वास्तव में वह हर कर्म का लेखा जोखा रख रहा होता है। उसका न्याय कभी देर से हो सकता है, परंतु चूकता नहीं। श्री कृष्ण का वचन है, धर्म की गति धीमी हो सकती है, परंतु वह गंतव्य तक अवश्य पहुंचती है। अधर्म तेज जरूर भागता है, पर बहुत दूर नहीं जा पाता। कर्म योगी का जीवन। जो बिना शिकायत किए, बिना रुकावट के कर्म करता रहता है, वही कर्म योगी कहलाता है। वह जानता है कि हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि सच्चाई और श्रद्धा से किया गया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। हे आत्मन, यह समझ लो, तुम्हारे विचार भी एक कर्म हैं। यदि विचार शुद्ध हैं तो कर्म सात्विक होंगे और उनका फल भी पवित्र होगा। कर्म ही सच्ची भक्ति है। इसलिए आज से अपने हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करो। निष्काम भाव से कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हें बंधन से मुक्त कर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देगा। हे साधक, एक बात गहराई से समझो, कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होते, बल्कि तुम्हारे मन में उठने वाले विचार भी कर्म ही हैं। यदि मन में ईर्ष्या,
क्रोध और स्वार्थ पलता है तो बाहर के अच्छे काम भी अंततः कलुषित हो जाते हैं। परंतु यदि भावना निर्मल हो, करुणा और प्रेम से भरी हो तो छोटे से छोटा कार्य भी यज्ञ बन जाता है। श्री कृष्ण का वचन है, जिसका हृदय शुद्ध है उसके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। जीवन एक परीक्षा। यह संसार निरंतर परीक्षा लेता है। कभी तुम्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है, कभी अपमान सहना पड़ता है तो कभी अकेलापन। लेकिन यही कठिन क्षण तुम्हारे भीतर आत्मबल जगाते हैं। याद रखो, यदि तुम अन्याय का उत्तर अन्याय से दोगे तो यह चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन यदि तुम सत्य और करुणा से उत्तर दोगे तो वही क्षण तुम्हारी आत्मा को प्रकाश से भर देगा। क्यों मिलता है देर से फल? कई लोग कहते हैं मैंने इतना अच्छा किया फिर भी सुख क्यों नहीं मिला। हे मित्र, इसका कारण यह है कि ईश्वर चाहता है कि पहले तुम्हें धैर्य और नम्रता का आभास हो। फल तभी दिया जाता है जब तुम उसे संभालने योग्य बन जाते हो। जैसे किसान तुरंत फल नहीं पाता, वह बीज डालकर महीनों प्रतीक्षा करता है, मौसम, धूप और वर्षा का इंतजार करता है। उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी समय के साथ ही परिपक्व होते हैं। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की सहायता करते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी रोते हुए के आंसू पोंछते हो, किसी टूटे हुए को सहारा देते हो, तो यह केवल एक क्षणिक मदद नहीं होती। यह ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन और आने वाले जन्मों को भी आलोकित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा शरीर बदलती है लेकिन कर्मों का संस्कार उसके साथ चलते हैं। जैसे सुगंध फूल से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा कर्मों से कभी अलग नहीं होती। इसलिए वर्तमान को पवित्र बनाना ही भविष्य को पवित्र बनाना है। यदि आज तुम धर्म और सत्य के पथ पर चलते हो तो अगला जीवन भी प्रकाशमय होगा। प्रिय भक्तों, इस सृष्टि का नियम सरल है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यह नियम जन्म और मृत्यु से परे है। इसलिए अपने हर कर्म को सोच समझकर करो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वह क्षमा तुम्हारे भविष्य को मधुर बना देती है। जब तुम किसी पर करुणा बरसाते हो तो वह करुणा तुम्हारे जीवन को संजीवनी देती है। याद रखो, ईश्वर मौन रह सकता है परंतु अंधा कभी नहीं होता। वह सब देख रहा है, सब सुन रहा है और समय आने पर सबका न्याय करता है। तो हे आत्मन, अपने कर्मों को पूजा मानो, सेवा मानो और निस्वार्थ भाव से करते रहो। तभी तुम्हारा जीवन दिव्य बन जाएगा और आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच जाएगी। हे प्रिय आत्मन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन ही इंसान को ऊपर उठाता है और वही मन उसे नीचे गिरा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मन को जीत लेता है वह सच्चा विजेता है। जो मन के अधीन है वह संसार में कैसा भी बड़ा क्यों न हो, भीतर से दास ही रहता है। इसलिए सबसे पहले मन को साधो। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह से मन को मुक्त करो। फिर देखना, तुम्हारे सामने कोई बाधा टिक ही नहीं पाएगी। असली धन। लोग सोचते हैं कि सोना चांदी, घर दुकान और दौलत ही असली संपत्ति है। परंतु हे मित्रों, असली धन है सदाचार, करुणा और संतोष। सोना चांदी एक दिन छिन जाएगा, लेकिन जो पुण्य के रूप में कमाया है वही आत्मा के साथ जाएगा। याद रखो, भोग की वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन सेवा और प्रेम अमर हैं। दुख का रहस्य। कभी भी इंसान सोचता है, हे भगवान, मेरे साथ ही इतना दुख क्यों? पर वास्तव में दुख ईश्वर की सजा नहीं है। दुख आत्मा की कसौटी है।
जैसे सोने को तपाया जाता है ताकि उसकी चमक और बढ़ जाए, वैसे ही दुख आत्मा को तपाता है ताकि वह और उज्ज्वल बन सके। अगर दुख न हो तो आत्मा कभी मजबूत न बने। इसलिए दुख को शत्रु मत मानो, उसे शिक्षक समझो। क्षमा का महत्व। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह सबसे शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि क्रोध और बदला लेना आसान है, लेकिन क्षमा करना केवल वही कर सकता है जो आत्मा से जुड़ा हो, ईश्वर से जुड़ा हो। क्षमा करने वाला व्यक्ति न केवल अपने हृदय को हल्का करता है, बल्कि वह अपने शत्रु को भी मित्र में बदल सकता है। सच्ची भक्ति। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना या फूल चढ़ाना नहीं है। भक्ति का सच्चा रूप है सत्य बोलना, दूसरों के दुख में साथ देना और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। जब तुम बिना दिखावे के निर्मल हृदय से भगवान को याद करते हो तो ईश्वर हजारों यज्ञों से भी अधिक प्रसन्न होते हैं। अंतिम संदेश इस भाग का। हे साधक, जीवन को केवल जीना मत, जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। ऐसा जियो कि जब तुम जाओ लोग तुम्हारे धन दौलत को नहीं बल्कि तुम्हारे संस्कार, प्रेम और भलाई को याद करें, क्योंकि मृत्यु के बाद नाम वही जीवित रहता है जो लोगों के दिलों में भलाई छोड़कर जाता है। हे आत्मन, मन को शुद्ध करो, कर्म को पवित्र करो और भक्ति को सरल बनाओ। तभी तुम्हारा जीवन ईश्वर की कृपा से भर जाएगा। कभी सोचा है लोग क्यों बदल जाते हैं, रिश्ते अचानक कमजोर क्यों पड़ जाते हैं और खुशी हमारे पास होकर भी हाथ से फिसल क्यों जाती है? आज हम बात करेंगे उस सच की जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है, इज्जत, भरोसा और आत्मसम्मान। हे अंतर्यामी, जो भी यह वाणी सुन रहा है उसके मन में स्पष्टता, हृदय में करुणा और जीवन में सही निर्णय की शक्ति दो। चलिए शुरू करते हैं सच के साथ, सरलता के साथ। एक, रिश्तों की नींव प्यार नहीं, सम्मान और भरोसा। प्यार अक्सर शुरुआत करता है, पर रिश्ते की उम्र सम्मान और विश्वास तय करते हैं। जहां आदर घटता है, संबंध धीरे धीरे टूटने लगते हैं। अगर अपनी कीमत आप खुद नहीं पहचानेंगे तो दुनिया आपको सस्ता आंकेगी। खुद को महत्व दीजिए, यही वह संकेत है जो दुनिया को भी देता है कि आप सम्मान के योग्य हैं। प्यार फूल है, पर जड़ें सम्मान और भरोसा हैं। जड़ें कमजोर हों तो फूल खिल नहीं पाते। दो, असली खुशी का सूत्र, सोच बदलिए, सीन बदल जाएगा। खुश रहने के लिए दुनिया का बदलना जरूरी नहीं, अपनी दृष्टि बदलना जरूरी है। हर हाल में अपने तरीके से जीना सीखिए। संतोष और मानसिक शांति सफलता से बड़ी संपत्ति हैं। हर परिस्थिति में अच्छा खोजिए, यही दृष्टि विष को भी अमृत बना देती है। जो अपने भीतर रोशनी जला लेते हैं उन्हें बाहर अंधेरा डराता नहीं। 3, उम्मीदें कम, स्वीकृति ज्यादा। लोग तब तक आपको पसंद करते हैं जब तक आप उनकी अपेक्षाएं ढोते हैं। जैसे ही आप अपने सिद्धांतों पर जीना शुरू करते हैं, वही लोग सवालों की बौछार कर देते हैं। हर किसी को खुश करना असंभव है। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही असली संतोष पाते हैं। यही है जीवन की असली आजादी। मैं सबको खुश करने नहीं, सच और शांति के साथ जीने आई हूँ। 4, अकेले चलने की हिम्मत। हर रास्ता भीड़ के साथ नहीं तय होता, कुछ मोड़ अकेले लेने पड़ते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, यही जीवन के कठिन मोड़ों के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। जब सहारा ना मिले, भीतर के सहारे को जगाइए। जब कोई साथ न दे, कदमों को रुकना नहीं, मजबूत होना सीखना है। 5, गलतफहमियां बनाम सच्चे रिश्ते। गलतफहमी रिश्तों को खत्म कर सकती है,
लेकिन सच्चे रिश्ते गलतफहमी को खत्म करते हैं। संवाद कीजिए, सुनिए, समझिए। जो लोग बार बार परखते हैं वे अक्सर रिश्ता ही खो देते हैं। रिश्ता परीक्षा से नहीं, विश्वास से चलता है। 6. दुनिया का स्वार्थ और ईश्वर की कृपा। लोग जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, ईश्वर हर पल याद रखते हैं। दुनिया के संबंध अक्सर लाभ हानि पर टिके हैं, ईश्वर की कृपा बिना शर्त है। जब सब साथ छोड़ दें, कृपा तब भी साथ रहती है, यही आस्था का आश्वासन है। जब दरवाजे बंद हों, विश्वास की खिड़की खोलिए। 7. अपेक्षाएं दर्द का केंद्र। दूसरों से ज्यादा उम्मीदें दुख का सबसे बड़ा स्रोत हैं। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत रखिए। आत्मनिर्भर बने, खुशी कमाइए, मांगी हुई खुशी टिकती नहीं। 8. असली अपने कौन? जो आपको गिरने पर उठाते हैं वही अपने हैं। असफलता पर हंसने वाले लोग भीड़ हैं, हाथ पकड़ने वाले रिश्ता हैं। ऐसे लोगों की पहचान कीजिए, उन्हें अपने जीवन के इनर सर्कल में रखिए। 9. जीतना आसान है, दिल जीतना कठिन। प्रतिस्पर्धा में किसी को हरा देना सरल है, किसी के दिल में जगह बना लेना सच्ची जीत है। अहंकार छोटी जीत दिलाता है, विनम्रता बड़ी पहचान। सम्मान और प्रेम से जीता हुआ इंसान यादों में अमर हो जाता है। 10. इज्जत पर कोई छूट नहीं। इज्जत या तो पूरी मिलती है या पूरी चली जाती है। यह पद, धन या शोहरत की मोहताज नहीं, यह चरित्र, सच्चाई और व्यवहार से बनती है। इसे बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और यही मेहनत आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। 11. पैसा, ताकत और अपने, तीनों का संतुलन। पैसा वही जो पास है, ताकत वही जो काम आए और अपने वही जो साथ निभाए। इनकी कीमत तब समझ आती है जब ये दूर हो जाएं। मुश्किल वक्त में जो साथ खड़े रहें वही अपनों की परिभाषा है, बाकी हालात के साथ बदल जाते हैं। 12. धन से मिलने वाली इज्जत और कर्म से मिलने वाला मान। धन के साथ दुनिया की वाहवाही आती है, पर वह इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। हालात बदले तो वही भीड़ रुख बदल लेती है। इसलिए असली मान कमाइए अपने कर्म, व्यवहार और सत्यनिष्ठा से, यही टिकाऊ है। 13. दुआएं सबसे बड़ी कमाई। घर में सामान पैसे से आता है, पर घर में सुकून दुआओं से आता है। जो दूसरों की भलाई करते हैं उनके जीवन में खुशी, शांति और प्रेम अपने आप बढ़ता है। दुआ की कीमत मुद्रा में नहीं, कृपा में मिलती है। 14. कमियां दिखें तो भी साथ। हर इंसान में खूबियां और कमियां दोनों होती हैं। जो कमी देखकर भी हाथ न छोड़े वही अपने हैं। रिश्ते तब सच्चे कहलाते हैं जब वे मुश्किलों में और मजबूत हो जाते हैं। 15. रिश्ते निभाइए, आजमाइए नहीं। बार बार शंका, बार बार परीक्षा, ये सब रिश्ते को खोखला कर देते हैं। विश्वास को सांस लेने दें, संवाद को रास्ता दें। जब समस्या आए घबराने नहीं, शांत होकर विचार कीजिए, हल स्वयं सामने आएगा। 16. दुनिया क्या कहेगी, यह प्रश्न खत्म कीजिए। माँ बाप और ईश्वर की नजर में अच्छा बनिए, बाकी दुनिया आपकी तरक्की पर भी बोलेगी और नाकामी पर भी। दुख बड़ा नहीं होता, बड़ा तब लगता है जब कहने वाला कोई न हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। याद रखिए, हर बार सहारा बाहर नहीं मिलेगा, भीतर का सहारा जगाना सीखिए। 17. छोड़ना भी सीखिए। जो छोड़ दे उसे पकड़कर अपनी जिंदगी मत तोड़िए। टूटा दिल जो आदत बना ले वह इंसान को भी तोड़ देता है। 5 चीजें अभी से छोड़ दें। 1. सबको खुश करना। 2. अपेक्षाओं का बोझ। 3. अतीत में घिसटना। 4.
खुद को कम आंकना। 5. जरूरत से ज्यादा सोचना। खड़े रहिए, सशक्त रहिए, इज्जत गिड़गिड़ाने से नहीं मिलती, स्वाभिमान से मिलती है। 18. शोर से दूर, लक्ष्य के पास। आगे बढ़ना है तो बहुत सी बातें अनसुनी करनी होंगी। दुनिया की आवाजें मनोबल गिराती हैं, अपने भीतर की आवाज उठाइए। छोटी गलतियों से बचिए, ठोकर पत्थर से लगती है, पहाड़ से नहीं। ख्वाहिशें ही झगड़े की जड़ होती हैं, जितना है उसमें भी बहुत कुछ है। 19. पहले इंसान बनिए। सब कुछ बदलने की दौड़ में खुद को मत खोइए। इंसानियत यही असली पहचान है। नींद भी वहीं टूटती है जहां दिल भारी होता है। दिल हल्का कीजिए, गलती मान लीजिए, यही महानता है। 20. यादें और भरोसा। इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, पर वह पल नहीं जब अपने साथ न खड़े रहे। इसलिए खुद अपने साथ खड़े रहिए। काम पर ध्यान दीजिए, शुरुआत होगी तो दौलत और पहचान दोनों पीछे आएंगे। किसी एक के जाने से दुनिया खत्म नहीं होती, आपकी दुनिया आपके हौसले से चलती है। 21. लोग बातें करेंगे, ये अच्छी बात है। पीठ पीछे चर्चा होना संकेत है कि आप में कुछ बात है। भरोसे टूटे हों तो भी भरोसा करना सीखिए, पर समझदारी के साथ। जो आपकी उम्मीद पर जीते हैं, उनकी उम्मीद पर खरे उतरिए, ये रिश्ते को सम्मान देते हैं। 22. विश्वविचार त्याग दीजिए। जो विचार आपके भीतर घृणा, ईर्ष्या या कमजोरी पैदा करे, उसे छोड़ दीजिए। अज्ञात शक्ति से भिड़ना मूर्खता है। पहले अपनी ताकत पहचानिए, रणनीति बनाइए, फिर कदम बढ़ाइए। अगर लोग जल रहे हैं, समझिए आप सही दिशा में हैं। आग उसी में लगती है जो जलने लायक हो। 23. समापन। आपकी पहचान, आपकी शर्तें। आज से निर्णय आपका होगा, जीवन आपकी शर्तों पर होगा। सम्मान, भरोसा, आत्मसम्मान, यही आपकी असली संपत्ति हैं। दुआएं कमाइए, अच्छे कर्म कीजिए, सच्चे लोगों को पहचानिए और खुद से किया वादा निभाइए। मैं अपनी कीमत को जानती हूँ और उसे कम नहीं होने दूंगी। मैं सम्मान देती भी हूँ और पाती भी हूँ। मेरी खुशी मेरी सोच से जन्म लेती है, दूसरों की मंजूरी से नहीं। मैं सच्चे रिश्तों को संजोती हूँ और गलतफहमियों को संवाद से मिटाती हूँ। अगर यह संदेश दिल तक पहुँचा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सशक्त विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के साथ जीऊंगी। हे प्रभु, हमें इतना विवेक दो कि हम सत्य के साथ रहें, इतना साहस दो कि हम अपने मूल्य पर टिके रहें और इतनी करुणा दो कि हम दूसरों की भलाई में सुख पाए। जय श्री कृष्ण। 24. स्थिरता ही शक्ति है। पानी बहता है तो आवाज करता है, लेकिन जब वही पानी शांत झील बन जाता है तो उसमें पूरा आकाश दिखाई देता है। इसी तरह इंसान का मन भी जब स्थिर होता है तो उसमें जीवन की सच्चाई और समाधान दोनों साफ नजर आते हैं। बेचैनी से निर्णय लेने पर हम अक्सर गलत राह पकड़ लेते हैं। शांति ही वह ताकत है जो सही रास्ता दिखाती है। 25. छोटी सोच से बड़ी मुश्किलें। छोटी छोटी बातों पर रुक जाना, तुनक जाना या हार मान लेना इंसान को बड़ा बनने से रोक देता है। जैसे पत्थर की ठोकर पहाड़ से नहीं बल्कि छोटी चट्टानों से लगती है, वैसे ही जीवन में भी छोटी सोच बड़ी रुकावट बन जाती है। मन को विशाल बनाइए, फिर देखिए मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगेंगी। 26. तुलना छोड़ो, प्रगति पकड़ो। दूसरों से तुलना करने में जीवन बीत जाता है, पर खुशी कभी नहीं मिलती। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। आज किसी के पास अधिक है तो कल आपके पास हो सकता है। दूसरों की रफ्तार नहीं, अपनी रफ्तार देखिए। असली प्रतियोगिता केवल अपने ही कल से होती है।
दूसरों से बेहतर बनने की जगह अपने कल से बेहतर बनो। 27 असफलता का असली अर्थ। हार जीवन का अंत नहीं है, वह तो संकेत है कि आपको एक नया तरीका आजमाना है। जिसे हम गिरना कहते हैं, वही तो हमें और मजबूत होकर खड़े होना सिखाता है। जो हार से सीख लेता है, उसकी अगली जीत हमेशा बड़ी होती है। 28 समय का मूल्य। पैसा खो जाए तो कमाया जा सकता है, लेकिन समय खो गया तो कभी वापस नहीं आता। हर पल को सार्थक बनाइए। अनमोल समय को गुस्से, ईर्ष्या और व्यर्थ की बातों में बर्बाद मत कीजिए। आज का 1 घंटा कल का भाग्य लिख सकता है। 29 वास्तविक धन। सोना चांदी ही दौलत नहीं है। दौलत है अच्छे विचार, अच्छी आदतें और अच्छे लोग। पैसा आपको सुविधा देगा, लेकिन अच्छे संस्कार ही आपको सम्मान और सुकून देंगे। सच्चा अमीर वही है जिसके पास संतोष और शुभचिंतक दोनों हों। 30 सेवा का सुख। जो दूसरों की मदद करता है, वह हमेशा ईश्वर की कृपा के करीब होता है। किसी को मुस्कुराने की वजह देना, किसी का दुख बांटना, किसी की राह आसान कर देना, यही सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर को खुश करने का सबसे आसान तरीका है ईश्वर की रचना, यानी इंसानों और जीवों की सेवा करना। 31 बोलने से नहीं, सुनने से बनता है रिश्ता। बहुत बार लोग बोलते तो हैं, पर सुनते नहीं। रिश्ते की सबसे बड़ी जरूरत है सुनना और समझना। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उसे बताते हैं कि वह आपके लिए मायने रखता है। यही छोटी सी बात बड़े रिश्तों को संभाल लेती है। 32 आत्मसंयम सबसे बड़ा हथियार। गुस्से में लिया गया फैसला और दुख में बोले गए शब्द अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। आत्मसंयम से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो खुद को जीत लेता है, वही इस दुनिया में विजेता कहलाता है। 33 समापन संदेश इस भाग का। जीवन में स्थिरता, सही सोच, सेवा, आत्मसंयम और समय का मूल्य पहचानिए। याद रखिए, दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपका मन शांत और आत्मविश्वासी है, तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। 34 असली सफलता। सफलता केवल पद, पैसा या शोहरत का नाम नहीं है। असली सफलता तब है जब आप रात को चैन से सो सकें और सुबह उठकर चेहरे पर मुस्कान ला सकें। जब आपके माता पिता गर्व से आपको देखें और आपके भीतर आत्मसम्मान बना रहे, यही है असली जीत। 35 धैर्य सबसे बड़ी शक्ति। बिना धैर्य के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही इंसान को मंजिल पाने में धैर्य रखना पड़ता है। जो इंतजार करना जानता है, वही जीवन के असली फलों का स्वाद लेता है। तेज हवा पेड़ को हिला सकती है, लेकिन गहरी जड़ें उसे गिरने नहीं देती। 36 आलोचना से डरना नहीं। दुनिया में हर इंसान के लिए सबको खुश करना संभव नहीं। अगर लोग आपकी आलोचना करते हैं, तो इसका मतलब है आप कुछ कर रहे हैं। पत्थर हमेशा उसी पेड़ पर फेंका जाता है जिस पर फल लगे हों। इसलिए आलोचना को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का प्रमाण समझिए। 37 ईर्ष्या का सामना। जब लोग आपसे जलने लगें, समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ईर्ष्या इस बात का संकेत है कि आप दूसरों की नजरों में महत्व रखते हैं। याद रखिए, दुनिया कभी उस पर उंगली नहीं उठाती जो कहीं पहुंचा ही न हो। 38 भगवान का संदेश, गीता से प्रेरणा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपना कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम नतीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं,
तो नतीजे अपने आप सही समय पर आ जाते हैं। कर्म पथ है, फल उसका परिणाम है। पथ पर चलो, परिणाम स्वयं आएगा। 39 डर को जीतना। डर केवल मन का भ्रम है। जिस दिन आप डर का सामना करते हैं उसी दिन वह आधा खत्म हो जाता है। डर से भागने वाला हमेशा हारता है, लेकिन डर से भिड़ने वाला हमेशा जीतता है। 40 मौन की ताकत। कभी भी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन कमजोरों का नहीं, बल्कि धैर्यवान और विवेकशील का हथियार है। शब्द जख्म दे सकते हैं, लेकिन मौन अक्सर रिश्तों को बचा लेता है। कठिनाई जीवन की परीक्षा। जीवन में कठिनाइयां आना बुरी बात नहीं है। ये तो उस लोहे की तरह है जिसे आग में तपाकर मजबूत किया जाता है। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं। जो कठिन समय का सामना करता है वही जीवन का योद्धा कहलाता है। मुसीबत रास्ता रोकने नहीं आती, दिशा बदलने आती है। 45 आस्था का महत्व। जब हालात काबू में न हो तो आस्था ही इंसान को संभालती है। ईश्वर पर भरोसा रखना मतलब यह विश्वास करना कि अभी सब ठीक नजर आए या न आए, अंत में सब अच्छा होगा। आस्था इंसान को तूफान में भी स्थिर खड़ा रखती है। 46 धैर्य और समय का खेल। कभी भी जीवन हमें इंतजार करवाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम और तैयार हो जाएं। फूल खिलने से पहले कली को समय लगता है। वैसे ही सफलता और सुख के लिए धैर्य आवश्यक है। 47 दूसरों की नजरें बनाम अपनी नजर। दुनिया आपकी गलतियों को जल्दी देख लेगी, पर आपके प्रयासों को देर से मानेगी। इसलिए दूसरों की नजर से जीना बंद करें। अपनी नजर साफ रखिए, यही सच्ची शांति और आत्मबल देती है। 48 उम्मीदें कहाँ रखनी चाहिए। दुनिया से उम्मीद रखने वाला हमेशा टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन ईश्वर से उम्मीद रखने वाला कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, भले ही हम उस समय समझ न पाए। लोग आपकी जरूरत पर साथ होते हैं, भगवान हर पल साथ होते हैं। 49 संगति का प्रभाव। जिसके साथ समय बिताते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो विचार भी अच्छे होंगे। बुरे संग से दूर रहिए, क्योंकि गलत संगति धीरे धीरे इंसान के स्वभाव और भाग्य को बिगाड़ देती है। 50 आत्मबल सबसे बड़ा सहारा। मुश्किल वक्त में असली सहारा अपना आत्मबल होता है। अगर आप खुद को हिम्मत देंगे तो पूरी दुनिया की नकारात्मकता भी आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, भीतर का बल जगाइए, क्योंकि वही बल हर दरवाजा खोलता है। 51 श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, दुख आने पर घबराओ मत और सुख आने पर अहंकारी मत बनो, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं। यही जीवन का रहस्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। 52 समापन इस भाग का। तो याद रखिए, कठिनाई आपको और मजबूत बनाने आती है। आस्था और धैर्य ही तूफानों में आपका सहारा है। दूसरों की नहीं, अपनी नजर साफ रखिए। और सबसे बड़ी बात, सुख दुख दोनों ही क्षणिक हैं, इसलिए संतुलित रहना ही सच्चा ज्ञान है। 53 संतुलन की कला। जीवन एक झूले की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर झूले की गति से डरेंगे तो आनंद नहीं ले पाएंगे। संतुलन का मतलब है हर परिस्थिति को स्वीकार करना और शांति से जीना। जीवन की असली कला है बदलाव में भी संतुलित रहना। 54 सच्ची आजादी क्या है। लोग सोचते हैं कि पैसा, पद और शोहरत आजादी है,
लेकिन असली आजादी है मन को बंधनों से मुक्त करना। अगर मन चिंता, क्रोध और लालच से बंधा है तो इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो कैदी ही है। 55 इच्छाओं का अंत नहीं। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, जो कभी रुकती नहीं। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे ही तुम्हें नियंत्रित करेंगी। 56 भक्ति का रहस्य। भक्ति का मतलब केवल मंदिर में जाना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है हर पल ईश्वर को याद रखना। जब आप काम करते हैं तो भी याद रहे कि ये भी उनकी कृपा से हो रहा है। यही सतत भक्ति है जो आत्मा को शांति देती है। 57 सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, भीतर की स्थिति में है। अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा लगता है, और अगर मन अशांत है तो महल में रहकर भी नरक का अनुभव होता है। 58 सेवा का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है वही मुझे सच्चा प्रिय है। सेवा केवल पैसा देने से नहीं, बल्कि समय, सहानुभूति और सच्चे भाव से भी होती है। एक मुस्कान भी किसी का दिन बदल सकती है। 59 साधना और धैर्य। पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति और साधना का फल भी धीरे धीरे मिलता है। लेकिन जब फल आता है तो जीवन धन्य हो जाता है। 60 कृष्ण की शिक्षा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, हे भक्त, तू बस कर्म करता जा और फल की चिंता मत कर। जब तेरा मन मुझ में स्थिर हो जाएगा तब कोई भी तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा। 61 इस भाग का सार। संतुलन ही जीवन की असली कला है। इच्छाओं को काबू में रखना ही स्वतंत्रता है। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर पल ईश्वर को याद रखना। और सबसे बड़ी बात, सुख दुख बाहर नहीं बल्कि आपके मन के भीतर है। मित्रों, जीवन को हमेशा मुस्कुराकर जीना चाहिए, क्योंकि रोज ढलता सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि हमारी कीमती उम्र भी ढलती है। यह सच है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब रात के बाद कोई सुबह नहीं होगी। इसलिए अहंकार करने का कोई कारण ही नहीं है। दुख का अनुभव ही हमें सुख का मूल्य समझाता है। सच्चा प्रेम कभी दूरी से कम नहीं होता। यदि दिल सच्चे हो तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। व्यक्ति अक्सर दुख का ही रोना रोता रहता है। परिणाम यह होता है कि सुख उसके दरवाजे पर आकर भी लौट जाता है। याद रखो, हिसाब तो वक्त ही करेगा। इसलिए लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से मत लो। समय बदलते ही लोगों के बोल और चेहरे दोनों बदल जाते हैं। अकेले रहना अक्सर अनदेखा होने से कहीं बेहतर है, क्योंकि अकेलापन हमें खुद से मिलने और खुद को समझने का अवसर देता है। जिन पर भरोसा था वही बदल जाएं तो दर्द गहरा होता है। लेकिन याद रखना, दुनिया का यही दस्तूर है। जब हालात बदलते हैं तो लोग भी बदल जाते हैं। मित्रों, दिखावटी प्रेम का कोई महत्व नहीं है। असली प्रेम वही है जहां हमारे भावनाओं की कदर की जाती है। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई यह न कह सके, तेरे बिना मेरा क्या होगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी जिद और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी असली ताकत है। मुश्किलें तभी बड़ी लगती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। याद रखो, हर नई शुरुआत डराती है, लेकिन सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद ही मिलती है। दुनिया के सबसे भाग्यशाली वही लोग हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिले, क्योंकि अक्सर समय निकल जाता है और तब समझ आती है। इसलिए सही वक्त पर सही सोच बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की ताकत उसकी सोच में होती है।
जो खुद को कमजोर समझता है वह कमजोर हो जाता है, और जो खुद को मजबूत मानता है वह बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाता है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो, खुद पर विश्वास रखो, संघर्ष करो। यही संघर्ष तुम्हारी सबसे खूबसूरत सफलता की कहानी बनेगा। याद रखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। पेड़ लगाने के बाद फल तुरंत नहीं आते। उसी तरह मेहनत का फल भी धैर्य के बाद ही मिलता है। इसलिए धैर्य रखो और निरंतर कर्म करते रहो। कभी भी हालात हमें उन रास्तों पर ले जाते हैं जिनका हमने सोचा भी नहीं होता। उस समय लगता है कि सब गलत हो रहा है, लेकिन बाद में वही रास्ता हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाता है। गलतियां करना बुरा नहीं है, बार बार वही गलती करना बुरा है। महान लोग भी गलतियां करते हैं, लेकिन वे उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिश्तों की सच्चाई कठिन समय में सामने आती है। जो लोग कठिनाइयों में भी साथ रहते हैं वही सच्चे साथी कहलाते हैं। सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। पैसा, घर और गाड़ियां जरूरी हैं, पर असली शांति मन की संतुष्टि से मिलती है। हर बड़ा सपना संघर्ष मांगता है। बिना त्याग और मेहनत के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। इसलिए मुश्किलों से डरना नहीं, उन्हें चुनौती की तरह स्वीकार करो। मित्रों, यह आपकी जिंदगी है, फैसले आप ही लीजिए। दूसरों की राय सुनिए, लेकिन निर्णय अपनी समझ से कीजिए, तभी आप पछतावा नहीं करेंगे। याद रखो, मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसकी सोच और उसका कर्म है। कर्म ही जीवन का आधार है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब मिलेगा यह प्रकृति और ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भर है। इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ भाग्य को दोष देना चाहिए। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं और बुरे कर्म भी एक दिन सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए शुभ कर्मों का मार्ग अपनाओ, कठिनाइयों को परीक्षा समझो और निरंतर हिम्मत से आगे बढ़ते रहो। याद रखो, असली ताकत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का उत्तर हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बल्कि शांति से ही बुझाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसने हमें जीवन दिया है उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। इसलिए जरूरत से ज्यादा चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते जाओ और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। मित्रों, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे संघर्ष का कोई परिणाम नहीं होगा। ईश्वर हर कर्म को देखता है और समय आने पर उसका फल भी देता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें हर हाल में अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। फल की चिंता करने से मन अशांत होता है, लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब सफलता अपने आप हमारे चरण चूमती है। याद रखो, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर नया कदम एक चुनौती लेकर आता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर किसी का जीवन अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है। पेड़ भी एक ही बगीचे में खड़े रहते हैं, लेकिन हर पेड़ पर फूल और फल अलग अलग समय पर आते हैं। ठीक उसी तरह तुम्हारी सफलता का भी समय तय है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है
और साथ देने वाला कोई नहीं है, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें और मजबूत बना रहा है, क्योंकि अकेले चलना ही इंसान को महान बनाता है। मित्रों, कभी छोटी सी हार से निराश मत हो, क्योंकि हार ही हमें सिखाती है कि अगली बार जीत कैसे पाई जाए। जीवन की असली सफलता उसी की होती है जो बार बार गिरकर भी उठना जानता है। जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उस दिन कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, जो खुद पर भरोसा करता है वही इस दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखता है। मित्रों, कभी भी जीवन हमें खुशियां नहीं देता, लेकिन वह हमें अनुभव जरूर देता है। अनुभव ही सबसे बड़ी दौलत है। हर ठोकर, हर दर्द हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है, और जब हम उन सीखों को समझ लेते हैं तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह एक नया अवसर है, लेकिन अगर आपकी आंख खुलते ही कोई सपना या लक्ष्य आपको उत्साहित नहीं कर रहा, तो समझो कि आप केवल सांस ले रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे। जिंदगी का असली स्वाद तब है जब कोई ऐसा मकसद हो जिसके लिए आप पूरी शिद्दत से मेहनत करने को तैयार हों। याद रखो, हर व्यक्ति आपका अपना नहीं होता, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे लायक नहीं होता। इसलिए अपने राज, अपनी कमजोरी या अपने गहरे विचार किसी को भी मत सौंपो, क्योंकि कभी कभी वही बातें आपके खिलाफ हथियार बन जाती हैं। जीवन एक समंदर की तरह है। अगर आपको तैरना आता है तो लहरें आपको पार करवा देंगी, लेकिन अगर नहीं तो वही लहरें आपको डुबो भी सकती हैं। इसलिए जीवन में हिम्मत और समझदारी दोनों जरूरी हैं। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ, जहां अपनापन है वहीं रहो। जहां सिर्फ दिखावा है वहां से मुस्कुराकर दूर चले जाना ही बेहतर है। जीवन की असली सुंदरता तभी है जब आप सुख और दुख दोनों को सहज भाव से स्वीकार करते हो। सफलता का स्वाद वही समझ सकता है जो असफलता का कड़वापन चख चुका हो। याद रखो, दुख में धैर्य और सुख में विनम्रता ही जीवन की सच्ची कला है। असफलता कोई हार नहीं, बल्कि अगली जीत की तैयारी है। समय कभी रुकता नहीं, इसलिए हर पल का सही उपयोग करना सीखो। जीवन तब सबसे मूल्यवान होता है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो। परोपकार, प्रेम और करुणा से भरा हुआ जीवन ही वास्तव में सफल जीवन है। मित्रों, नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। जब सोच बदलती है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। याद रखो, आंसुओं से दुनिया नहीं बदलती, दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। जो इंसान अपने इरादों पर अडिग रहता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं। असली ताकत बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर होती है। अगर मन शांत है तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। मित्रों, याद रखो, जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता तब तक उसका भाग्य भी नहीं बदलता। भाग्य हमेशा उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है। जीवन में दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, धैर्य और विश्वास। धैर्य सिखाता है कि कठिन समय भी बीत जाएगा, और विश्वास सिखाता है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर इन दोनों को जीवन में साध लिया तो फिर कोई भी समस्या तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। कभी भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही तुम्हारे लिए परीक्षा होगी।
अगर तुम डगमगा गए तो लोग जीत जाएंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो तुम्हारा आत्मबल तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। याद रखो, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा देता है। उसी तरह निराशा चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, एक उम्मीद उसे खत्म कर देती है। इसलिए उम्मीद का दीपक हमेशा अपने दिल में जलाए रखो। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष में है। संतोष वही है जो हमें हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न बनाए रखता है। अगर तुमने संतोष सीख लिया तो दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हें बेचैन नहीं कर पाएगी। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है और सबसे बड़ा मित्र हमारी विनम्रता। अहंकार हमें सबसे दूर कर देता है, जबकि विनम्रता हमें सबका प्रिय बना देती है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जो गलती हम किताबों से नहीं सीख पाते, वही गलती समय हमें सिखा देता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें कठिनाई दे, समझ लेना कि यह भी एक पाठ है जिसे ईश्वर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। जो लोग केवल परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, तो अपने कर्म ऐसे करो कि वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दें। मित्रों, सच्चा सुख दूसरों को खुश करने में है। जब तुम किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ले आते हो, तो वही असली पूजा होती है। भगवान मूर्तियों में कम और तुम्हारे कर्मों में ज्यादा दिखाई देते हैं। मित्रों, संघर्ष से मत घबराओ। संघर्ष ही वह अग्नि है जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। याद रखो, अगर रास्ता आसान है तो वह मंजिल तक नहीं ले जाएगा, और अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी उतनी ही महान होगी। विश्वास वह ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अगर तुम्हारा विश्वास अटल है तो पूरी सृष्टि भी तुम्हें सफलता दिलाने के लिए प्रयासरत हो जाती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखो। कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधकार के बाद सूरज जरूर निकलता है। क्या हम अपने पुराने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम इस चक्र को मोड़ सकते हैं? क्या हमारे आज के निर्णय हमारे कल को बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। पर इसकी पहली सीढ़ी है स्वीकृति। एक आत्मस्वीकृति, जहां परिवर्तन शुरू होता है। जब तक हम जीवन में हो रही हर घटना के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक हम वही अनुभव दोहराते रहेंगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्थ मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठना है, स्वयं को गिराना नहीं। जब तुम स्वीकार करते हो कि हाँ, ये जीवन मेरे ही कर्मों का प्रतिबिंब है, तो चेतना में पहला प्रकाश प्रकट होता है। 2. तप भीतर की सफाई। तप का अर्थ सिर्फ जंगल जाकर ध्यान लगाना नहीं, बल्कि हर दिन अपने भीतर के दोषों से जूझना है। जब क्रोध आए और तुम मौन रहो, जब अपमान मिले और तुम संयम रखो, जब कोई तुम्हारा भला न माने फिर भी तुम भला करते रहो, तो यही तप है। और यही पुराने कर्मों को धोने का सबसे पवित्र माध्यम भी। 3. क्षमा, सबसे शक्तिशाली मुक्तिदाता। कभी किसी ने तुम्हें चोट दी, पर तुमने उसे सच्चे मन से क्षमा कर दिया, तो तुमने सिर्फ उसे नहीं, खुद को आजाद किया। श्री कृष्ण स्वयं भी बार बार क्षमा का संदेश देते हैं।
क्योंकि क्षमा का अर्थ है मैं अब इस घाव को पकड़कर नहीं बैठूंगा, मैं इसे सीख में बदल दूंगा। 4. प्रेम में कर्म करना निष्काम भाव। तुमने किसी की मदद की पर बदले में कुछ न चाहा, तुमने सेवा की पर पहचान की इच्छा नहीं रखी, यही है निष्काम कर्म। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम केवल प्रेम से कर्म करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर दिव्यता बुनने लगता है। 5. मौन साधना आत्मा से जुड़ने का सेतु। हर दिन कुछ समय मौन रहो, कोई शोर नहीं, कोई फोन नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस अपने भीतर जाओ और प्रश्न करो, क्या मैं सच्चा हूं? क्या मैं वही दे रहा हूं जो मैं पाना चाहता हूं? मौन ही वह दर्पण है जहां आत्मा अपनी छवि देखती है, और वही क्षण होता है जहां कर्म रुकने लगता है, आत्मज्ञान जन्म लेने लगता है। 6. सेवा जीवन को पवित्र करने का सरल मार्ग। जब तुम बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी अकेले को साथ देते हो, तो ये छोटे छोटे कर्म तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बदल देते हैं। हर सेवा एक शक्ति है जो कर्मचक्र को धीमा करती है और चेतना को ऊंचा उठाती है। 7. ध्यान और नामस्मरण कर्मों की राख को हर दिन धोना। सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होता, उसके बाद जरूरी है ध्यान, स्मरण, श्री कृष्ण के नाम में डूबना। जब तुम रोज कुछ समय उनके नाम में रमते हो तो तुम्हारा मन जो कीचड़ में डूबा होता है धीरे धीरे निर्मल झील बन जाता है। अंतिम संदेश जीवन को साधना बनाओ, शिकायत नहीं। प्रिय आत्मा, कर्मों को समझना ही पर्याप्त नहीं, अब समय है उन्हें सुधारने का। हर दिन छोटा सा अच्छा कार्य करो, हर दिन खुद से एक सच बोलो, हर दिन किसी को माफ करो और हर दिन श्री कृष्ण को धन्यवाद दो। जीवन बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा और कर्म तुम्हारे सेवक बन जाएंगे। यदि यह वाणी आपके अंतर्मन से जुड़ गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं कर्म से मुक्त होकर प्रेम के मार्ग पर चलूंगा। जिसे तुम अंत समझते हो वह आत्मा के लिए एक नया आरंभ होता है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्माओं, आज हम उस गहन रहस्य की चर्चा कर रहे हैं जिसे मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पहेली कहा गया है। पुनर्जन्म। क्यों आत्मा बार बार जन्म लेती है? क्या ये सिर्फ शरीर की प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा कर्म सिद्धांत छिपा है? 1. आत्मा अमर है, मृत्यु सिर्फ वस्त्र बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, नहीं मरती है। वह शाश्वत है, अजन्मा है, नाश रहित है। तो जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा बस एक नया वस्त्र धारण करती है। नई देह, नया परिवेश, नया अनुभव। 2. अधूरे कर्म आत्मा को वापस खींचते हैं। जब एक जन्म में तुम्हारे कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं, कुछ वासनाएं अधूरी रह जाती हैं, कुछ गलतियां सुधारी नहीं जाती, तो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। वो फिर लौटती है उन्हें पूरा करने, उन्हें सुधारने, उन्हें मोक्ष में बदलने। 3. वासना का बंधन सबसे बड़ा कारण पुनर्जन्म का। कर्मों से भी ज्यादा गहरी होती है वासना। अगर आत्मा को स्वाद में मोह था, सत्ता, पैसा, नाम में आकर्षण था, या किसी से गहरा राग या द्वेष था,
तो मृत्यु के बाद भी उन इच्छाओं की डोर आत्मा को खींचती है। अर्थ प्राणी अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है, मृत्यु के बाद वही भाव उसे अगला जन्म देता है। 4. अच्छा जन्म या कठिन? कर्म पर निर्भर। जिसने सेवा, प्रेम, सत्य का पालन किया, जो तपस्वी रहा, दयालु रहा, वह आत्मा उच्च योनि में जन्म लेती है या सीधे साधना के रास्ते में आगे बढ़ती है। पर जिसने लोभ, छल, अहंकार में जीवन बिताया, दूसरों का अहित किया, वह आत्मा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेकर अपने ही कर्मों का फल भोगती है। 5. आत्मा बंधती है अपने ही बंधनों से, कोई दूसरा आत्मा को नहीं रोकता, ना यमराज ना ईश्वर। हमारे अपने कर्म, अपनी वासनाएं और अपने निर्णय ही आत्मा की गति तय करते हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही कर्म आत्मा को खींचते हैं। 6. मुक्ति का मार्ग, चेतना का जागरण। क्या आत्मा कभी इस चक्र से बाहर निकल सकती है? हाँ, पर जब वह सारे कर्म प्रेम पूर्वक कर लेती है, सभी वासनाओं को त्याग देती है और परमात्मा में एकाकार हो जाती है, तब उसे पुनः लौटने की आवश्यकता नहीं होती। जो मेरी शरण में आते हैं, वे इस दुखों से भरे संसार में फिर जन्म नहीं लेते। 7. हर जन्म एक अवसर है चेतना को ऊपर उठाने का। इस जीवन को सिर्फ नौकरी, रिश्ते, दौड़ और भोग में मत गवाओ। इसे आत्मजागरण, सेवा, प्रेम और ध्यान में लगाओ। हर जन्म तुम्हें एक मौका देता है खुद को फिर से खोजने का और ईश्वर से एक होने का। अंतिम संदेश, मृत्यु का भय नहीं, चेतना की तैयारी हो। अगर आज तुम सच बोलते हो, सेवा करते हो, श्री कृष्ण को स्मरण करते हो, तो अगले जन्म की जरूरत शायद पड़े ही नहीं, या अगर पड़े भी तो तुम्हारा जन्म उस चेतना में होगा जहां तुम केवल प्रेम और प्रकाश फैलाओगे। अगर यह वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखो, मैं चेतना से जीवन जीना चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस आत्मा तक पहुंचाएं जो मृत्यु से डरता है या जीवन से निराश हो चुका है। राधे राधे। आपका हर जन्म प्रेम में, प्रकाश में और श्री कृष्ण की भक्ति में बीते। जो बोया था वो लौटकर जरूर आता है, चाहे वो प्रेम हो या पीड़ा। कर्म का लेखा जोखा कभी खाली नहीं रहता। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य यात्रा में स्वागत है। आज का यह भावपूर्ण संदेश सुनने से पहले आइए हम सब एक साथ श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे कान्हा, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा अनंत बनी रहे। उसके मन के सभी क्लेश, सभी अशांति आपके चरणों में विलीन हो जाएं। अगर आपके हृदय में भी कृष्ण प्रेम की ज्योति जल रही है तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और इस दिव्यता को 3 अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर किसी के जीवन में श्री कृष्ण का प्रकाश ले आए। अगर आप हमारे चैनल सनातन टीचिंग्स ज्ञान पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं, ताकि आप हर आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ सकें। कर्म का रहस्य जो दिया वही लौटेगा। कभी आपने सोचा है, जो वर्षों पहले भूल चुके थे वह आज अचानक हमारे सामने क्यों आ खड़ा होता है? क्यों जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम सोचते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? यह दुरख क्यों? यह चोट मुझे ही क्यों? उत्तर एक है, कर्म।
कर्म न तो घोषणा करता है न समय बताता है, यह बस सटीक होता है। यह तुम्हारे हर भाव, हर सोच, हर क्रिया का हिसाब रखता है, बिल्कुल शांत होकर। फिर एक दिन वही पल लौटता है, कभी किसी रिश्ते की पीड़ा बनकर, कभी आत्मग्लानि की आग बनकर, कभी उस अकेलेपन की चुप्पी बनकर जो सबसे बड़ा दंड होता है। ब्रह्मांड किसी का कर्ज नहीं रखता, ना प्रेम का, ना पीड़ा का, ना मदद का, ना धोखे का। तुमने यदि किसी की मदद की और वह भूल गया, तो मत सोचो कि वह भलाई व्यर्थ गई। वह लौटेगी, कभी मानसिक शांति बनकर, कभी किसी अजनबी की सहायता बनकर। लेकिन यदि तुमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को अपमानित किया हो, किसी के विश्वास के साथ खेला हो, तो वह भाव भी लौटेगा, कभी उसी पीड़ा के रूप में या फिर वैसी ही परिस्थिति के रूप में जहां तुम स्वयं टूटने लगोगे। आत्मा का सफर सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं। मनुष्य अक्सर यही सोचता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, यह केवल इस जन्म का नहीं, आत्मा की पूरी यात्रा का लेखा जोखा है। तुम जो आज अनुभव कर रहे हो, वह किसी बीते जन्म के कर्म का फल हो सकता है, और जो तुम आज कर रहे हो, वह कल का आधार बनेगा। यह कर्मचक्र तब तक चलता रहेगा जब तक तुम जाग नहीं जाते। जब तुम मौन को समझो, कर्म सुनता है। कई बार तुमने किसी को चोट दी होगी, पर वह कुछ नहीं बोला होगा। उसका मौन ही सबसे बड़ा आह्वान था ब्रह्मांड के न्याय के लिए। कर्म उसी मौन को सुनता है, और जब वह जवाब देता है तो वह सटीक होता है, ताकि तुम जान सको कि हर भाव, हर इरादा भविष्य को आकार देता है। कर्म का रूप केवल दंड नहीं, चेतना का संदेश। कर्म केवल सजा नहीं देता, वह सिखाता है, निखारता है, चेतना को ऊंचा करता है। अगर बार बार तुम्हारे जीवन में कोई अनुभव लौटता है, वही धोखा, वही उपेक्षा, वही संघर्ष, तो यह इशारा है, सीख पूरी नहीं हुई है। और जब तुम समझ लेते हो कि हर पीड़ा एक दर्पण है, तब कर्म का चक्र टूटता है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो का सार यही है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भक्ति का संकल्प जताएं। और यदि आप ऐसे ही ज्ञानमय और प्रेरणादायक संदेश पाना चाहते हैं तो हमारे सनातन टीचिंग्स ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को शांति, प्रेम और आनंद से भर दें। मुस्कुराते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए।